अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? एक छोटी सा ब्रेक वीकेंड का जो होता है उसके बाद आज हम वापस हाजिर हुए हैं और आज का शो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मगर शो के स्टार्ट से पहले मैं एक छोटा सा शबीर राना साहब के लिए दुआए खैर करना चाहती हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले वो इंतकाल कर गए, इस दुनिया में नहीं रहे। और अगर उनकी बात करें तो उनके कैरेट पे बहुत से बड़े बड़े ड्रामे हैं, जिनमें महमूदाबाद की मलकाएँ, बेइंतहा, ढीली कॉलोनी, झूठी, किस्मत का लिखा और बहुत से ड्रामे शामिल हैं। उनकी मग़फ़िरत की दुआ के लिए आज हम बात करेंगे, क्योंकि उनकी दुआ हम कहते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के लिए उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा उन्होंने काम किया हुआ है। तो इसके साथ साथ ही शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आज जो टॉपिक है वो बहुत डिफरेंट है और मेरा बहुत फेवरेट है। अच्छा, वो फेवरेट इसलिए है कि जब हम बात करते हैं ग्रूमिंग की, जब आप बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो बहुत से सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि भाई कैसे किया जाए, किस तरह की जाए। और शादियों के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है कि हम शीशे के आगे खड़े होते हैं। हम शादी से पहले तो ऐसे थे, हम शादी के बाद तो थोड़ा सा ऐसे हो गए, हमारा चेहरा पहले ऐसे था, पहले की पिक्चर्स निकाल के देखते हैं, पहली स्टोरीज़ देख रहे होते हैं। फेसबुक जो है ना, सबसे बड़ा वो ये कहते हैं ना कि हमारा अलार्मिंग चैलेंज होता है, क्योंकि उसमें मेमोरीज में बहुत चीज़ें जो है वो सामने आ जाती हैं। 10 ईयर्स बैक, 6 ईयर्स बैक, 7 ईयर्स बैक, 5 ईयर्स बैक। खैर 5 ईयर्स बैक तो नहीं, हमें तो 10, 11, 12 ईयर्स बैक की बात अगर हम करें, जब शादियाँ हुई थी तो हम कैसे थे और आज हम कैसे हो गए हैं। तो जो मॉडिफिकेशन होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से होती है, कि हम पॉजिटिव वे में हम कह रहे हैं ना कि आगे बढ़े, ज़िंदगी आगे हम अपनी बढ़ा रहे हैं, अपना हमारा एज बढ़ रहा है, या नेगेटिव वे में बढ़े हैं। और ये बहुत सी बातें जो होती हैं हमारी पर्सनालिटी को असरअंदाज करती हैं और टेंशन मच जाती है कि हम कपड़े ऐसे पहने तो हम ऐसे नज़र आएंगे, मेकअप हमें ऐसे करना चाहिए, स्किन ट्रीटमेंट्स ऐसी करानी चाहिए, अपनी डाइट को बेहतर कैसे बनाना चाहिए और डाइट में क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा सबसे जो ज़रूरी होता है कि हम कैसे अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपनी चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके आगे ले सकते हैं। जैसे ज्वेलरी का जो कॉम्बो होता है वो जोड़े के साथ होता है, हील्स कितनी पहननी चाहिए, हमारी हाइट कैसे है, हमारा फेस कैसे नज़र आ रहा है। और माँ साहब से हम कहते हैं कि माँ साहब कपड़े डार्क कलर्स में आप बनाएं, क्योंकि हमने वो डार्क कलर्स हमारे बॉडी शेप को या बॉडी टाइप को एब्जॉर्ब करते हैं, हम पतले नज़र आते हैं। लाइटर टोन्स को हम अर्थ टोन्स जिनको कहते हैं उनको हम अपने वार्डरोब से निकाल के कहते हैं नो, हम डिस्कार्ड करें, वी विल नॉट गोना वेयर इट अगेन। सो ये बहुत सी बातें हमारे दिमाग में होती हैं जो हमें ख़वातीन मुझे देख रही हैं, मेरी जो प्यारी बहनें मुझे देखती हैं। वो ये पहला क्वेश्चन ये होता है कि हमारी शादी हुई हुई है, या मुझसे पूछी होती हैं आर यू मैरिड। मैं बताती हूँ बिल्कुल आई एम मैरिड। और मुझे लगता है मैं तो शादीशुदा लगती भी हूँ, लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनसे मैं आपको मिलवाऊँगी वो बिल्कुल नहीं लगती, वो बिल्कुल वेल मेंटेन्ड हैं। और अगर हम बात करें तो हम जब इकट्ठे बैठे होते हैं ना, हम किसी को बताते भी नहीं, ना वी आर नॉट मैरिड, ना हमारे तो बिल्कुल बच्चे नहीं हैं। लेकिन जो फैक्ट होते हैं उसको आप नहीं छुपा सकते। तो वेल मेंटेनेंस के ऊपर हम बात करेंगे और हम बताएंगे भाई अभी तो हम बाकी जवान हैं, अभी हमारा एज ब्रैकेट ही क्या है। 30 से जो 40 का एज ब्रैकेट होता है वो वेल मेंटेन्ड ब्रैकेट अब समझा जा रहा है और हुआ भी जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जितनी चीज़ें इन्हांसमेंट्स हो चुकी हुई हैं, जितनी मॉडिफिकेशंस हो चुकी हैं चीज़ों में, उसी तरीके से अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं, उसी तरीके से अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं। और कुछ साल पहले जो हम थे, अब कुछ साल बाद हम कैसे डिफरेंस हमने कैसे डिफरेंस अपना क्रिएट किया है, और उस डिफरेंस में कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं वो आगे आए हैं। और बात हम शुरू करेंगे दर्जी से, बात शुरू करेंगे हम लेस से, हम बटन्स, हमने अपने आप का बॉडी टाइप कैसे अपने आप को दिखाना है, कपड़े छोटे पहने, कपड़े लंबे पहनने हैं, ज्वेलरी कैसे होनी चाहिए है। कहते हैं ना कि जो ख़वातीन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, लाइक 30s में चल जाती है, नहीं अब ये हमारी उम्र के लिए ये नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये बहुत कम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें, इन फैक्टर्स को हम आगे लेके आ चलेंगे। हम बताएंगे आपको कि आपने अपनी वार्डरोब को कैसे इन्हांस करना है, आपने अपने आप को कैसे बेहतर दिखाना है। और आप माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं, मगर कहते हैं ना कि ग्रूमिंग की कोई एज नहीं होती, आप एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की कोई एज नहीं होती। यू कैन ऑलवेज गैदर ओपिनियंस फ्रॉम एवरीवेयर एंड यू कैन एनहांस योर सेल्फ, यू कैन एनहांस योर माइंड, यू कैन एनहांस योर बॉडी, यू कैन एनहांस योर टोटल लाइफ स्टाइल। सो ये चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। इसलिए मैं कह रही थी कि आज मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है,
क्योंकि मुझे भी लगता है कि मुझे हर इंसान को लगता है और मुझे भी लगता है कि हमें ग्रूमिंग जो है वो करवानी चाहिए, करनी भी चाहिए। एक्सपर्ट ओपिनियंस लेने चाहिए कि आप इस बालों में कैसे लगेंगे, इस आई शेड में आप कैसी लगेंगी, इस ज्वेलरी के पीस में आप कैसे लगेंगे, इस कलर टोन में आप कैसे लगेंगे, हील्स में कैसे लगेंगे, और अपने आप को ओवरऑल जो है ना अपनी लुक को कैसे बेहतर बना सकते हैं। कोई वर्किंग वुमेन जो है वो शादियों पे जाती हैं, उनको मसले होते हैं, कोई स्कूल्स में जाती हैं, उनको मसले होते हैं, कोई टीच कर रही हैं, कोई स्पोर्ट एथलीट हैं, कोई बहुत से और कह रहे, कोई इन्फ्लुएंसर हैं, कोई ब्लॉगर हैं, और कोई पूरे कह रहे हैं ना कि पूरे ख़वातीन के ब्लॉग्स को लेके चल रही हैं या सोशल फोरम्स में वो इन हैं। तो उनको भी बहुत से मसले मसाइल होते हैं। मसले मसाइल ये नहीं होते कि जो बिल्कुल हाउस वाइफ्स हैं खाली उनके मसाइल हों, ये हम सब के मसले हैं। हम सब रोज़ाना ये सोचते हैं कि आज हमें क्या चेंज होगा, आज मेरी लुक जो है, मेरा आई थिंक मेरा मुंह थोड़ा स्वेल हुआ था, मेरी वाटर रिटेंशन चल रही थी। अच्छा, मैं तो हमेशा ही अपने दर्जी को कहती हूँ कि आज लगता है कि मेरा एक आर्म जो है ना वैसे वो थोड़ा सा हेल्दी और एक आर्म मेरा नॉर्मल है। अच्छा, ये भी लोग कहते हैं शायद कोई प्रॉब्लम है, अब नॉर्मेलिटी नहीं, ये आपकी एक कहते हैं ना एट्रीब्यूट है, बॉडी एट्रीब्यूट है जिसमें एक शुरू से एक इशू है। तो ये कोई वो वाली बात नहीं, कोई अब नॉर्मेलिटी नहीं आती। इसके साथ आपने लेके कैसे चलना है, अपने कपड़ों को फिटिंग्स कैसे पहननी है, और मास्टर को कैसे समझाना है कि वो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छे से अच्छा डिज़ाइन कर सके। क्योंकि हर बंदा या हर जो लेडी है वो डिज़ाइनर के पास नहीं जाती, मगर इन सेल्फ के देख के सोशल फोरम्स में इतना कुछ हो रहा है, बता सकती हैं कि कौन सा डिज़ाइन इन है और कौन सा डिज़ाइन उन पे सूट करेगा। और मगर बहुत सी ऐसी हैं जिनको बिल्कुल समझ नहीं आती, जो कंफ्यूज हो जाती हैं। तो इसी कंफ्यूजन के साथ हमने सोचा कि आज हम अपने सेट पे सिएं, जोड़ा सी के बताएं आपको कि आपने घर बैठे बैठे कटिंग कैसे करनी है, जोड़ा कैसे सीना है, और डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, और उसकी मैचिंग कैसे करनी है, और मैच करके उसको अपने आप को पहन के देखना है। फिर कटिंग बड़ा आसान है, इट्स नॉट अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ वेरी शॉर्ट प्रोसेस, मगर ये आना चाहिए। और ये सेल्फ ग्रूमिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है वो सब ख़वातीन को आना चाहिए। अक्सर जो ख़वातीन, जो लेडीज़, जो बच्ची हो जिनकी शादी हो रही होती है, हर एज में शादी होती है, किसी की ट्रेजेडीज़ भी होती हैं, शादी हो रही होती है, मगर ये ऐसी चीज़ें जो हमारी मदद हमें कह रही होती हैं कि कोर्स कर लो, आगे क्या करोगी, हाय हाय ससुराल में क्या करोगी, क्या बताओगी, तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम्हें तो ये नहीं आता। तो हम लेकर आए हैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको बताने के लिए कि आप लोगों को अब सब कुछ आएगा और हम सिखाएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम बात कर रहे थे ख़वातीन के शादी के बाद के मसाइल। अच्छा, मसाइल कोई घरेलू मसाइल नहीं होते, मसाइल उन्होंने अपने दिमाग में ख़ुद बनाए होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बन जाते हैं। सोशल प्रेशर ही इतना ज़्यादा है कि भाई शादी हो गई है, अब तो हमने खाना ज़्यादा शुरू कर दिया है, शादी हो गई है, अब तो तुम अपना ख्याल ही नहीं रख रही, शादी हो गई है, अब तो तुम वो रही नहीं जो तुम शादी से पहले, वो कहते हैं ना एक वो पूरा बन के, एक मैं वर्ड यहाँ यूज़ करना चाह रही हूँ जो एक होता है ना बड़ा स्टाइल बना के बैठ के अंदाज अपने के कहते हैं नज़ाकतें होती थी। अब तो अब शादी होगी, अब क्या करना है। मगर हम चाहते हैं कि शादी हो जाए, बट ये सारा कुछ जो है ना, जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आप थे, वो आपको लेके चलना चाहिए। उसी सोल्यूशन के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और उसी सोल्यूशन की बात करने के लिए जो मेरे साथ प्यारी प्यारी ख़वातीन, वेल मेंटेन्ड ख़वातीन, जिनको मैं ख़वातीन कहना चाहती हूँ, कहती हैं हम तो अभी भी गर्ल्स हैं बट हमारे साथ हैं। तो मैं सबसे पहले बुलाऊँगी हाजरा को। और हाजरा जो हैं वो, अगर मैं बात करूँ, हाजरा जल्दी से आ जाए आप आगे। अस्सलामुअलैकुम हिना, हाउ आर यू? आई एम गुड। अभी मैं ये नहीं बताऊंगी हाजरा का वेयर अबाउट्स और क्या है, अभी मैं सिर्फ सबको बुला लूँ। तो इसके बाद मैं इनवाइट करूँगी महविश हसीब को, जो कि अगर आप उनको देखें तो आप लगेंगे कि अभी तो हवा में उड़ता जाऊँ हवा में उड़ती जाती है महविश तो। बिल्कुल महविश आप इधर आ जाए, हाजरा इधर हैं। और उनके साथ मैं बुलाऊंगी एक हमारी बड़ी पुरानी और बड़ी प्यारी हमारी शेफ़ हैं, जो हमारे काफ़ी शोज़ का हिस्सा रही हैं,
और बहुत प्यारी हैं और बहुत मज़ेदार बातें करती हैं। तो अनम शेख को हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और इसके बाद एक ऐसी लेडी और जो कि बिल्कुल लेडी नहीं लगती, मगर शी डज अ लॉट ऑफ सोशल वर्क, शी इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड शी डज अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। तो उनसे पूछेंगे। तो आई वांट टू इनवाइट अतिया किदवाई। शादीशुदा हैं और अगर मैं बता दूं सबके बच्चे भी हैं। अनम के अभी नहीं हैं बट बाकी सबके बच्चे भी हैं और माशाल्लाह बड़े बड़े बच्चे, ये नहीं कि हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, टॉडलर हैं, माशाल्लाह अच्छे बड़े बच्चे हैं और मगर वेल मेंटेन अपनी ज़िंदगियों में हैं। अच्छा, सबसे मुझे पहले बताओ तुम लोगों ने ब्लैक क्यों पहना आज? मैं तो नहीं पहना। वही जो आपने कहा था कि कुछ कलर्स होते हैं जिसमें आप थोड़े से आप तो इसका मतलब है कि तुम लोग को कलर्स की वजह से पतली लग रही हो। अच्छा, ये भी एक चीज हो सकती है। ब्लैक ज्यादा एलिगेंट लगता है ना। उसमें एलिगेंस फैक्टर है। ब्लैक कलर की अगर बात करें तो वैसी कलर इटसेल्फ जो है वो बड़ा आपको यूनिक बनाता है, डिफरेंट बनाता है। तो कलर के अलावा जो है आपकी अगर बॉडी टाइप थोड़ी सी अगर मेरे जैसी है, जो कि मैंने आज ब्लैक नहीं पहना, तो आपको पहनना चाहिए ब्लैक। अच्छा, ब्लैक के अलावा हम सबसे बड़े पहले बात करेंगे कि मेंटेनेंस और ग्रूमिंग कितनी मैटर करती है। हम हाजरा से शुरू करते हैं। हाजरा, यू बीन टीचिंग इन अ यूनिवर्सिटी, इन अ वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी, हाउ मच इट इनकॉर्पोरेट यू इन योर वर्क? It's just, you know, when you wake up in the morning and you get ready, आप मेकअप करते हैं, आप तैयार होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं जाने से पहले, तो आपका एक दिन अच्छी तरह शुरू होता है, आपके दिन का आगाज़ ही एक अच्छी तरह शुरू होता है। सो आप खुद अगर अच्छा फील करेंगे तो आप अच्छा काम भी करेंगे, आप दूसरों को अच्छा पढ़ा भी सकते हैं। तो और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आप में जब आप अच्छा तैयार होके जाएंगे, तो आपको होता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ तो अब मेरा दिन भी अच्छा ही होगा। अतिया, आप बताएं, यू हैव 2 किड्स, आपका तो बेटा छोटा भी है, उसके साथ मैनेज करना और वो बच्चे को उठा के कहते हैं ना, वो माँ कहती हैं कि काम वाले कपड़े नहीं पहनने या वो उसको चुभेंगे। हम बहुत चीज़ों के बारे में सोचते भी हैं। आप कैसे मैनेज करती हैं? बेसिकली मैं तो आई एम अ हाउस वाइफ वैसे तो, बट अदरवाइज विद अ स्मॉल किड बहुत मुश्किल होता है। बट आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रेस अप एंड फील गुड। स्पेशली मैं आपको बताऊँ, मेरे लिए सबसे जो ज़्यादा एक चीज़ होती है, मैं कहती हूँ मेरे बाल बस अच्छे लग रहे हो ना, तो आई फील रियली कॉन्फिडेंट। चलो, इवन इफ योर हेयर आर डन राइट देन यू आर लुकिंग Perfect. So छोटे बच्चे के साथ of course it's really hard. I don't get to do much, but जब टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर करती हूँ। Very nice. अच्छा, ये भी एक टिप है, जिनके बच्चे छोटे हैं वो ख़वातीन हमें देख रही हैं तो उनके लिए भी टिप है कि अपने बालों को अच्छी तरीके से आप ब्लो ड्राई करके रखें तो ऑटोमेटिकली यू विल फील गुड। एक होता है ना, हर एक बंदे के अंदर एक छोटी सी एक चीज़ होती है। कॉमनैलिटीज़ की अगर बात करें कि एक चीज़ पे हम कहते हैं एम्फेसिस करते हैं। अनम, आर यू मैरिड? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अनम ने तो बात राज छुपा के रखा हुआ है ना। बता दो हमें, कब हुई थी? हमें भी नहीं बुलाया। बेसिकली मेरा निकाह हुआ था और मैंने क्योंकि न्यूयॉर्क जाना है, अच्छा, तो मैं बस वीज़े का वेट कर रही हूँ, तो बस वो आ जाएगा तो मैं तो अगले दिन की फ्लाइट करवा के चली। बट यू आर मैरिड राइट? तो फिर बीइंग अ मैरिड वुमेन कैसे, अभी और आपका बड़ा एक मेन काम होता है किचन में। किचन में तो काम करना वैसे ही बहुत टफ होता है। कहते हैं ना कि इंसान बाल भी बांध ले, बिल्कुल मेकअप भी ना, क्योंकि हीट होती है। तो आप जो है वो कैसे मैनेज करती है किचन के साथ? अच्छा, क्योंकि अब मेरी जर्नी इसमें काफ़ी लंबी हो चुकी है शो करते हुए, तो अब तो वो उस हिसाब से यूज़ टू हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि अब अगर मैं अपने घर में भी हूँ फॉर एग्जांपल और कोई दावत है, तो मैं उसमें भी ऐसे ही तैयार होकर और इजीली काम कर सकती हूँ। तो अब मुझे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, मतलब मैं घर में मेहमान आने से पहले जो है मैं तैयार होकर आराम से किचन में खड़े होकर काम, पहले तैयार होती हो, उसके बाद फिर किचन में जाती हो, मेकअप करती हो, और उसके बाद जब काम कर लिया तो थोड़ा टचअप करके वापस आके बैठ गए। देखा, ये कितनी एक डिफरेंट बात ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो हम किचन में काम, भाई सारा दिन तो किचन में रहना है तो दावत में तैयार होने की क्या जरूरत है, या हमने तो किचन में लगे रहना है, या फिर ये चीज़ें कितनी मैटर करती है कि अपने आप को खुद अच्छा दिखें, अच्छा दिखाएं। हर काम, हर प्रोफेशन की डिमांड्स होती हैं। तो ये खाना जो बनाता है, जो शेफ है, उसकी भी डिमांड है कि शी नीड्स टू लुक गुड, व्हाई नॉट, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। महविश तो ऐसे वो कहते हैं ना, हवा में उड़ती जाऊँ। जब मैं महविश को देखती हूँ तो मुझे गाना याद आ जाता है महविश
कि महविश की माशाल्लाह बेटियां हैं और महविश एक तो महविश की जितनी आ गई है। हाँ माशाल्लाह शी इज टर्निंग 10 10 साल की हो जाएगी। शी इज माशाल्लाह हाइटेड। महविश आपका प्रोफेशन है, यू आर इनटू स्पोर्ट्स, मतलब यू ट्रेन पीपल, यू ट्रेन इनटू स्विमिंग, यू ट्रेन इनटू डिफरेंट स्पोर्ट्स। मेंटेनेंस तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, बट यू नो वो एक डिफरेंट जॉनरा, वो कहते हैं ड्राइनेस स्पोर्ट के साथ अपने आप को हमेशा अच्छा तैयार होके दिखाना। हाँ अच्छा, वो अतिया के साथ जैसे मैं एक चीज़ पे एग्री करूंगी कि मुझे भी ये लगता है कि अगर कुछ भी नहीं है ना, बट अगर आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, मेन चीज़ यही है, तो फिर यू आर 80% ऑफ रेडी हो उसके लिए। उसके अलावा मेंटेनेंस इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूटीन्स फॉलो करनी होती हैं। कुछ टिप्स होती हैं, जैसे सुबह हमने रेडी होना है, वो एक हमारे जॉब करते हैं, घर से निकलना है, तो हमें होता है कि नहीं यार एक जस्ट क्विक टचअप हो जाए और हम जस्ट प्रेजेंटेबल हो जाए। सो वो प्रैक्टिस भी हो जाती है। और इवन अगर जिस दिन छुट्टी भी है, यूजुअली सैटरडे संडे अगर हम लोग फ्री हैं या कोई लॉन्ग वेकेशंस आ गए, जैसे ईद हॉलीडेज, यूजुअली घर में हम तभी वो आदत बन जाती है, सुबह उठना है, थोड़ा सा बाल सेट करने हैं, थोड़ा सा वो एक रूटीन बन जाती है आपकी। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। इवन अगर आप हाउस वाइफ भी हो तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट कि सुबह ही सुबह उठ के अपने आप को ज़रा सा सेट करके एंड देन यू कैन डू ऑल द वर्क। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी रूटीन में आपने कैसे उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। अच्छा, तो ये प्रायोरिटी होती है, बट मैं आपको ये बताऊं कि महविश ने इंच भी मेकअप नहीं किया हुआ। मैं अभी तक अपनी शादी के लहंगे में सेट हो जाती हूँ विदाउट मेकअप। एंड अब आप स्किन देखें, बाल देखें, मेंटेनेंस देखें, तो यू नो मैं समझती हूँ कि यू नो वी शुड गिव नंबर्स टू हर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये आप जो व्यूअर्स मेरे हैं, जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है, बच्चे हैं आपके, अच्छा तो आप सुबह सुबह कैसे तैयार हो जाती हैं? सुबह सुबह इतना तैयार हो जाती हैं? सुबह सुबह कितने बोल लेती हैं? अरे सुबह सुबह कपड़े भी पहन लेती हैं, सुबह सुबह शादी भी करा लेती हैं। ये प्रायोरिटीज़ हैं, ये ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ हैं जो कि आप लोगों ने सेट करनी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारी टीवी लाइफ कैसी है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ कैसी है, दूसरी लाइफ कैसी है, मगर आफ्टर 30 हम सब 30s के बाद हैं। झूठ की बात ही नहीं, अगर नहीं लगता तो ये हम कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए आपको। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इन सब बातों बारे में बात करेंगे। मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ, तो लेते हैं ब्रेक। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आप लोगों की जो ज़िंदगी का सबसे जो बड़ा मसला है वो है दर्जी। तो हमने सोचा हम दर्जी खाने को क्यों ना अपने सेट का हिस्सा बना लें परमानेंटली, ताकि हम आपको बताएं कि आपने जल्दी जल्दी से कपड़े घर में कैसे सीने हैं और कैसे डिज़ाइन करने हैं और कैसे अपने आप को अच्छा दिखाना है और कैसे तैयार होकर आपने किसी पार्टी, किसी फंक्शन, किसी बर्थडे या किसी शादी पे जाना है। इन सब की बारे में हम बात करेंगे, मगर सबसे पहले मैं बात करूँगी लेडीज़ इन ब्लैक से। दर्जी कितना बड़ा मसला है? बहुत बड़ा मसला है। Everybody knows this, I think सब हमसे agree करेंगे। हर औरत को पता है कितना बड़ा मसला है दर्जी का। सही में हमारे साथ सलमा अवान ने ज्वाइन किया है और हमें वो मेकअप करना सिखाएंगी। वो बताएंगी कि आपने अपने आप को अच्छा कैसे दिखाना है, ग्रूम कैसे करना है। और सलमा के हाथ में कहते हैं ना कि मिरेकल्स हैं, जादू है। तो सलमा वो भी आपने हमें बताना है कि हमने अपना ग्रूम करना है, बट वो स्टेशन जो है वो बाद में है, वो स्टेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मगर हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमारा इशू है वो है दर्जी और दर्जी खाने के मसाइल। मासा भी बात करेंगे कि मासा को क्या मसाइल है, मगर सबसे पहले आप बताएं। बेसिकली तो टाइम का इशू है ना सबसे ज़्यादा। यू नो वो ले जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं जी हाँ जी हम हफ्ते में आपको दे देंगे, लेकिन कभी भी आप हमें तो पता है कि अगर सिलवाना है तो कितना काफी दिन का ब्रैकेट उनको देना पड़ता है, वरना लास्ट मिनट पे तो कोई ना कोई मसला होगा ही होगा। कितना ब्रैकेट देना पड़ता है? मतलब मैं तो हफ्ता 10 दिन पहले, अगर मैंने किसी इवेंट के लिए कराना है तो हफ्ता 10 दिन से बाद नहीं, क्योंकि पता है मास्टर साहब ने कोई चीज गलत करनी ही है, कोई वो सही नहीं चलेगा, वो सही नहीं चलेगा। फिर अभी मास्टर साहब सही सीधे साहब आपकी नहीं वैसे बात कर रहे हैं, जनरली हो जाता है। लेकिन मास्टर दर्जी जो खाना, मुझे भी खैर कहते हैं कि आप भी मॉडर्न दर्जन है, लेकिन दर्जी तो मैं खुद भी हूँ। लेकिन ये कि वो मसला ये होता है ना कि लेबर लेट हो जाए तो ऑटोमेटिकली हमें झूठ बोलना पड़ जाता है। हम क्या करें, हम खुद भी क्या करें। मगर आज हम बात करेंगे माँ साहब कट के ऊपर।
कि कट कितना इम्पोर्टेंट होता है, जोड़े का कट कितनी अहमियत रखता है और बॉडी टाइप के मुताबिक। अक्सर जब मैं खुद भी जाती थी मां साहब के पास या मैं डिस्कस करती हूँ क्लाइंट के बारे में, तो मां साहब कहते हैं बाजी ओदा फिगर देखिया सी तुसी देखिया सी वो बैन पहन सके कट बनवा रहे हो आप ऐसा, तो वो पहन के उनको सूट करेगा, तो ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि मां साहब ने जो कह दिया है तो वी हैव टू टेल आवर क्लाइंट बट दिस इज नॉट फॉर यू। एक्सपीरियंस है उनका, रोज का ये काम है। आई थिंक उनको बेहतर पता होता है कि क्या कट किसको सूट करता है। एज अ डिजाइनर आपको पता ही है कि आपको मतलब पता आप है। जब देखते हो तो आप रेकमेंड इसीलिए करते हो ना कि आप इस तरह का कट ले लो, ये कलर ले लो, ये और पहन लो। यूजुअली मैंने भी सुना हुआ है लाइक अगर आप लाइनिंग में जाते हो तो यू लुक स्मार्ट, लेकिन अगर आप उसको चेक्स में चले जाओ तो थोड़ा सा मुझे नहीं पता। तुम तो चुप ही कर दो ना, तुम तो कहीं कुछ भी पहन लो, जोड़ा वो हमारे लिए बात कर रही है, हमारे लिए हमारे दुख दर्द बता रही है वो। महविश आज हमारी मॉडल होंगी, उन पे मेकअप होगा, उन्हीं का जोड़ा होगा और आप इधर आ जाएं जरा। और माँ साहब आपको साइज की जरूरत है? नहीं, वो मॉडल साइज देख लिया, मॉडल साइज माँ साहब ने कह दिया। कहते हैं ना हमारे दिलों पे छुनियां चला दी माँ साहब, मॉडल साइज कह गया, हम अब सोचेंगे कि हम मॉडल कैसे बने। तो ये स्टफ जो है ये लॉन हमने सोचा क्योंकि वेदर इज हॉट दीज डेज, तो लॉन जो है वन ऑफ द फेवरेट हमारा, कहते हैं ना कि एक हॉबी में से एक हॉबी की लॉन इकट्ठी करो। पहले गर्मियाँ आना है शुरू गर्मी बेस्ट हो जाता है कि जितना लाइट वेट और जितना सॉफ्ट कपड़ा होगा वो उतना कंफर्टेबल हो जाता है गर्मी में स्पेशली। लॉन फोबिया भी बहुत होता है कि अभी गर्मी आती नहीं है तो हम डिजाइनर्स और डिफरेंट लॉन्स को उठा के हम लोग कहते हैं ना कि वो अपने स्टोर्स में रखना शुरू हो जाते हैं कि हम जून में ये पहनेंगे, जुलाई में ये पहनेंगे, अगस्त में ये पहनेंगे। अच्छा, अब जो हमने बटन्स लिए हैं, अब ये आपने देख लिया, ये प्रिंट है हमारे पास, ठीक है। प्रिंट की जूम करके देखें, प्रिंट इज़ वेरी छोटा और बड़ा प्रिंट नहीं है। ऑल्दो मैविश का ऐसा टाइप है, अगर हम अगर बात करें, अगर इसको स्टाइल देने की मैविश को, तो मैविश को बड़ा प्रिंट भी सूट कर सकता है, ठीक है। बट शी हैज़ अ वेरी मेंटेन्ड फिगर। मैं बात मेंटेनेंस की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नॉर्मली बॉडी टाइप्स में डिफरेंस होता है। अगर बटन्स देखें तो हमने मिनिमलिस्टिक बटन्स लिए हैं, थोड़े से फ्लोरल्स लिए हैं। माँ साहब बटन देखें जरा। जी बटन ये बटन हम सारे कैसे लगाएंगे? रेड एंड ब्लैक जी ये एक वो ब्लैक आ जाएगा और एक रेड आ जाएगा, इस तरह सामने आ जाएंगे पर्टिकुलर। तो वो बाकी घेरे चाक पे तो सारी ये लेस आनी है, ये वाली, ठीक है। और गला इसका राउंड आएगा, गोल गला बहुत अच्छा, यानी कि ज़्यादा सबसे जो होता है अच्छा वो राउंड गला ही अच्छा होता है। तो इंशाल्लाह वो गले के साथ फिर नीचे पट्टी, ये सीढ़ी लेस जो है ये पैनल ऐसे सामने फ्रंट पे आ जाएंगे, ठीक है। ये फ्रंट पैनल में आएंगे सीढ़ी लेस। ये वाली जो है ये घेरे चाक पे आएगी, ठीक है। और ये हमारा राउंड गला आ जाएगा और सामने बटन आ जाएगा, ठीक है। इजी। और लॉन्ग शर्ट बना रहे हैं, शॉर्ट बना रहे हैं? ये लॉन्ग शर्ट बनेगी, यानी कि नॉर्मल, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है, लेकिन आजकल चल रही है, आजकल लॉन्ग स्टाइल चल रहा है। आपके पास जितने लोग आ रहे हैं वो लॉन्ग, ज्यादा लॉन्ग कह रहे हैं, शॉर्ट नहीं शॉर्ट। और ट्राउजर कौन से पहन रहे हैं? स्ट्रेट पैंट्स के बूट कट? ये बूट कट बनेगा इसके, लॉन्ग के साथ बूट कट विद हील, स्मार्ट लगेगा। और वैसे भी लंबी है तो हाइटेड है, तो अगर हम कैप्रीज बनाते तो वो नहीं ठीक लगेंगी? नहीं, वो भी अच्छी लगेगी, लेकिन बूट कट प्लाजो स्टाइल आजकल इन है, चल रहा है आजकल। इसका मतलब है प्लाजोज इन है, जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा माँ साहब, कटिंग के ऊपर बात करें तो कटिंग कितनी होती है, कितना मुश्किल होता है? अगर हम थोड़े से अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहे हो कि सिंपल कट कैसे घर पे करना है, अपने सूट की कटिंग कैसे करनी है, तो कैसे करें वो लोग? सिंपल कट तो कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप स्ट्रगल करोगे घर में बैठ के तो देखती हो तो फिर सारा हो जाएगा। ये देखना, ये निशान लगे हुए बड़े इजीली सी है, तो इतना नहीं है। ये हमारे आर्म होल का निशान है, ये वेस्ट का है, ये हिप्स का है, और ये हमारी लेंथ है, ठीक है। हाँ जी। और ये सारे, ये चपटी लाजमी होनी चाहिए, ये जरूरी है। ये चपटी इससे वो निशान जो है ना बड़े इजीली। ये चपटी वैसे मारने के भी काम आ सकती है, लेकिन आप छुपा के रखें। पता लगे माँ जी बच्चों को फुटने शुरू हो गई। हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है। अगर कोई चीज ना मिले तो फिर चपटी पकड़ ली। तो आप इसको बनाना शुरू करें, कटिंग करना शुरू करें, क्योंकि मैविश ने पहनना है और मैविश फिर स्मार्ट लगेंगी। सलमा अब हमारे पास आ गई, अब सलमा का सेगमेंट आ गया। सलमा, हाँ, आप कैजुअल मेकअप किसी ने करना हो या जैसे हो ना कि आप नॉर्मल कहीं जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, लॉन का जोड़ा आपने पहना हुआ, तो मेकअप कैसे होगा? अगर तो आपका डे टाइम का आउटडोर, अगर आप कहीं जा रही हैं, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जा रही हैं। ये सबसे पहले आप जो है वो अपने माइंड में रखें
तो अगर तो आपने बिल्कुल कैजुअल पहनना है, नॉर्मल है, जस्ट आपका कोई इवेंट नहीं है, जस्ट लाइक कोई गैदरिंग पार्टी है आपकी, या फिर आप कोई गेस्ट रिसीव करने जा रहे हैं, या फिर वैसे ही आप जस्ट पिकनिक के लिए जा रहे हैं, विजिट के लिए, तो उसके लिए आपको 1 शेड मेकअप करना चाहिए। और सबसे पहले जो है वो सारी ख़वातीन का एक इशू है, वो है फाउंडेशन। हाँ। तो वो फाउंडेशन जो सिलेक्शन है ना, उससे पहले आई रिकमेंड स्किन ट्रीटमेंट्स। स्किन ट्रीटमेंट्स ही ना पहले आते हैं। आप सबसे पहले जो है वो इंटरनल आपकी जो केयर है, यानी कि आप पानी का इंटेक, अच्छा लिक्विड इंटेक जो है वो ज़्यादा करें। की बात की तो फाउंडेशन यहाँ चेक करना चाहिए कि यहाँ लगा के चेक करना चाहिए? यहाँ पे, क्योंकि ये सेंसिटिव पार्ट होता है ना, ये कलाई का ये वाला जो पार्ट है ये सेंसिटिव होता है। आप यहाँ पे इसको जो है एप्लीकेट करें, ये बिल्कुल रेलिवेंट होता है आपके चिक्स स्किन टाइप से। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको टेस्टर कर ले। मैं ये सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि लेडीज़ जो कि आप आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो 30+ जो वीमेंस हैं उनके लिए, ठीक है। 30 क्या, आजकल तो ही ना जो यंगस्टर्स हैं जो 20+ हैं, जो कि 18+ हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम हाइड्रेशन का है, डिहाइड्रेशन है। यानी कि आपके लिक्विड का जो है इंटेक नहीं करते हो ना, आप प्रॉपर पानी नहीं पी रहे हो, आप सैलेड यूज़ नहीं कर रहे हो, आप जूस नहीं टेक कर रहे हो, उससे आपकी डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है। जब आपकी स्किन में ही प्रॉब्लम है तो आप एक अच्छा फाउंडेशन कैसे जो है उठा सकते हैं, कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? हाँ, अच्छा, ठीक है। वेरी नाइस कि आप लोगों को बता रही हैं कि अपने आपको इंटरनल डिटॉक्स कैसे करना है। उसके बाद हम लोग फाउंडेशन की बात करेंगे, मजीद स्किन की ऊपर बात करेंगे। माँ साहब, आपने जल्दी जल्दी करना है, जोड़ा सीना है, क्योंकि हम आज अपने शो में जोड़ा आपको सी के दिखाएंगे, क्योंकि ये सारे बहाने हैं माँ साहब के जोड़ा जी 4 दिनों में सिलता है, 2 घंटे में जोड़ा सिल जाता है। ये हम कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे। छोटी सी ब्रेक पे जाना है व्यूअर्स, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग धनक। थैंक यू। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो अभी हमें एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट और बड़ी ही कहते हैं ना फेमस पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है, और अगर बात करें फोरम की तो शी हेड्स स्केरी अमी, और हम सब उनसे वाकिफ़ हैं, और हम अपनी प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उनकी फोरम पे लिखते हैं, और हमें इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं, इतना कुछ हमें पता लगता है। थैंक यू सो मच आयशा नासिर फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हमारा शो बड़ा डिफरेंट है, बिकॉज हमने आयशा को हमेशा से ही पब्लिक स्पीकिंग में डिफरेंट फोरम्स पे बोलते हुए देखा है, और बड़ा अच्छा बोलती हैं, और कहते हैं ना कि रियलिटी बेस्ड बात करती हैं। मगर आज जो हमारा सेशन है वो है ग्रूमिंग का, हाउ ग्रूमिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइव्स, और लेडीज़ जिनका ब्रैकेट हमारा एज ब्रैकेट है 30 to 40 के अंदर, ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए। तो आयशा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो जब हम ग्रूमिंग की बात करते हैं ना, व्हेन यू आस्क्ड मी टू कम एंड टॉक ऑन दिस टॉपिक, सो मुझे एक बात जो लाइक बहुत स्ट्राइक की थी वो ये थी कि मैं उन बच्चों में से थी जो बचपन में लाइक ग्लासेस, ब्रेसेस, नो ग्रूमिंग, बाल बांधे हुए, लाइक मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई में थी, कंप्लीट लाइक नर्ड टाइप। सो आई वुड, मतलब मैं बिल्कुल लाइक अनग्रूम्ड। ठीक है, आपका माइक इज लाइक, अच्छा मुझे वो दें, बैग पड़ा होगा, 1 मिनट, यहाँ माइक ये पड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ आयशा, नाउ यू कैन टॉक। हाँ, आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। सो जब आपने मुझसे ये बात की थी ना, तो द रीज़न मैंने फ़ौरन येस कहा इट्स बिकॉज आई थॉट कि बहुत सी लड़कियाँ जिनकी स्टोरी मेरी जैसी है, यू नो, माइट रिलेट टू इट। सो आई रिमेंबर कि लाइक स्कूल के दिनों में एंड इवन कॉलेज एंड लेटर ऑन तक मैं हमेशा लाइक किताबों में मगन, लाइक बहुत नर्ड टाइप थी। एंड मेरा लाइक वो वाला हाल था, वो नहीं, एनक वाला, जिन वाज वन ऑफ द नेम्स दैट पीपल वुड गिव मी, बिकॉज आई वुड हैव एनके एंड ब्रेसेस एंड बिल्कुल ना होश के बाल बने हुए हैं कि नहीं, थ्रेडिंग, मतलब बहुत बुरा। एंड अब यू नो व्हेन आई लुक बैक, या जब मैं अपने आप को देखती हूँ, तो मैंने बहुत लेट अपने आप को ग्रूम करना शुरू किया, बिकॉज इनिशियली मुझे था इससे क्या फ़र्क पड़ता है, व्हाई डज इट मैटर कि आप किस तरह तैयार हो, बट इट मैटर्स सो मच। एंड लाइक आई वुड वॉन्ट टू से दिस टू एवरीबडी, लाइक वॉल स्ट्रीट जर्नल की मैं एक रिपोर्ट अपने बच्चों को दिखा रही थी,
कि लाइक उस रिपोर्ट में एक्चुअली ये लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर थिन, if you stand back straight, if you look groomed, your salary, like your chances कि आपको एक higher salary मिलेगी ज़्यादा है. So उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप ग्रूम नहीं हो तो आपको सैलरी कम मिलती है. Like not कि कोई बंदा आपको देख कर नहीं कहता कि सैलरी कम दो, but somehow ये होता है कि आप इतनी जल्दी एडवांस नहीं करते, बिकॉज लाइक चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, उन जॉब्स में भी हो ना जो ज़्यादा किताबों में है. पीपल वांट टू लुक एट यू एंड सी कॉन्फिडेंस, पीपल वांट टू लुक एट यू एंड बी लाइक कि हाँ इसे पता ही है क्या बात कर रही है. पीपल वांट टू लुक एट यू एंड सी अथॉरिटी. एंड आई हैव रियलाइज्ड कि अगर आप तैयार नहीं होगे, अगर आप फिट नहीं होगे, अगर आप ग्रूम्ड नहीं होगे, तो फिर आप में वो अथॉरिटी नहीं आती, चाहे आपके पास परसाना नहीं आएगा. एग्जैक्टली जितनी भी डिग्रीज हो. एंड लाइक मैं अपने बच्चों को भी, बिकॉज अब वो उस एज में ना जब वजन चढ़ रहा है, लाइक चब्बी फैट, मतलब टीन एज में आई थिंक बड़ी जल्दी चढ़ जाता है. सो उनको भी मैं ये कही थी कि आप देखोगे कि जो पॉपुलर बच्चे होते हैं स्कूल्स में या जो हेड बॉयज हेड गर्ल्स बनते हैं वो जनरली ग्रूम्ड होते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि लाइक आपको बहुत कोई फैशनिस्टा होने की जरूरत है, लेकिन properly trimmed and properly fit होने की जरूरत है. पतला is a relative term. हम माँ साहब को देख रहे हैं कि माँ साहब आप कहाँ तक पहुँचे हैं माँ साहब? ये शर्ट शुरू हो गई, ये प्लाजो कटिंग कर रहा हूँ. जल्दी जल्दी शर्ट शुरू होगी. ऐसे ही हमने इतनी टेंशन डाली होती है, जोड़ा नहीं सिल रहा, जोड़ा नहीं सिल रहा. हमने अब देख लिया कि जोड़ा सिल जाता है माँ साहब, और आपके जो बहाने होते हैं वो सारे हमारे पे लगे होते हैं. नहीं ऐसे नहीं, आपको पता जो कार्ड्स होते हैं उसमें टाइम ये चीज़ें पुरानी होती हैं. इंशाल्लाह ये हो रहा है. अच्छा, मेरे जो जितने लोग मुझे देख रहे होंगे, मेरे जितने भी क्लाइंट्स देख रहे होंगे वो कहेंगे कि देखो ना ये हमें क्यों डिले करती है. हमने जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद डिस्कशंस करेंगे ग्रूमिंग के ऊपर और कैसे अपने आप को बेहतर बनाना है. वापस आते हैं ब्रेक के बाद. गुड मॉर्निंग धनक. वेलकम बैक व्यूअर्स. तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे जहन में हमेशा से होता है, क्या खाना चाहिए. हमने अपने आप को मेंटेन रखना है, हमने अच्छा नज़र आना है, हमारी स्किन साफ रहे. वो कहते हैं ना कि रिजुनेट हो, डिहाइड्रेट ना हो, हाइड्रेट हो, तो ज़्यादा वेजिटेबल्स खा लें, फ्राइंग ना खाएं. तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं दिमाग में हमारे आते हैं. तो आज हम क्या बना रहे हैं पहले पूछते हैं, फिर हम पूछते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए. आज ही ना हम बनाने जा रहे हैं चिकन चाउमीन बनाएंगे. अच्छा, आप जैसे बोल रही थी कि हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको खाना चाहते हैं तो जैसे हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं तो आप चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं. अब एयर फ्रायर का बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, और प्लस आप जो वाइट नूडल्स के बजाय आप ब्रांड नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है. और जब आप चाउमीन बनाते हैं तो उसके अंदर ऑयल की क्वान्टिटी वैसे भी बहुत कम जाती है, लाइक 2 से 3 टेबल स्पून अदर देन चिकन के अलावा. तो आप चाहें तो वो ये मतलब ये आप डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से भी खा सकते हैं, पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं आप. ये बहुत अच्छा आपने बताया है. थोड़ा सा बता भी दें आपने क्या यूज़ किया है. अच्छा, सिंपल मैंने वेजिटेबल्स की कटिंग करके रखी हुई है. इसमें कैप्सिकम जाएगी, इसमें कैबेज जाएगी, कैरेट जाएगी, ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट दोनों जाएंगे इसमें. अच्छा, इसमें सीजनिंग में ऐड करेंगे हम चिकन पाउडर जाएगा, कुटी हुई जो लाल मिर्च होगी वो जाएंगी, काली मिर्च जाएंगी, और इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे. और मेन इंपॉर्टेंट जो है इसकी 2 सॉसेज हैं, वो एक सोया सॉस जाएगी और एक ऑयस्टर सॉस जाएगी. आप इसको बनाएं, साथ साथ हम दिखाते हैं. हमारे शॉर्ट्स व्यूअर्स देख सकते हैं और हमारे कैमरा भी दिखा रहे हैं. आयशा और अतिया, बॉडी शेमिंग के बारे में बात करें. बहुत से लोगों का बहुत बड़ा सवाल है कि अगर हम इस कंडीशन में हैं, थोड़े से बल्कि हैं, हेल्दी हैं, ओबीस हैं, तो क्या हमें जीने का हक नहीं है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए. आई थिंक सोसाइटी ने हमें ऐसा बना दिया है कि हम अब कंफर्टेबल नहीं होते. ज़रा सा कुछ होता है ना, आपको किसी दिन आपको लग रहा हो यार कि इधर से मेरा, अब मैं इधर से मोटी लग रही हूँ, अब मैं इधर से मोटी लग रही हूँ, बाजू मोटे लग रहे हैं. हाँ, कुछ भी मतलब मुंह, जैसे आप ब्लोटिंग की हम बात कर रहे थे, किसी दिन आप ब्लोटेड होते हैं, 100 मसले होते हैं. बट इट डजंट मीन दैट यू स्टॉप लिविंग एंड स्टॉप ड्रेसिंग योरसेल्फ. अगेन आप वो चीज़ पहने जो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं. अच्छा, यू हैव डन अ लॉट ऑफ शोज, अ लॉट ऑफ आप कितनी रहती शूट्स कर रही हो. कभी कुछ हुआ है कि कोई आधी बात आपके किसी ने कह दी हो कि आयशा कैसे कर सकती है? होता ही है ना,
People compare a lot. Yes. What is your narrative? So basically I've had 5 pregnancies in like 10-11 years. So वो ज़ाहिर है ऊपर नीचे constantly मेरा weight रहा है. And I think जो last 2 pregnancies में तो मेरा बहुत like public एक persona था. So obviously a lot of people would be like, you know, जब नहीं पता होता pregnant हो तो they would be like मोटी हो गई है, why have you gained weight, go on a diet. क्योंकि जब आप public में होते हो तो लोगों को लगता है कि उनका हक है कि वो आपके ऊपर comment करें, which is sad. But I think पाकिस्तान में तो I've realized कि they don't even feel bad. Like उनको नहीं लगता कि यार इस मतलब आप बाकी actors actresses को भी देखो, people feel कि बस ये तो हमारा हक है because you have a public account या you have a public persona. तो ये तो हमारा right है कि हम आपके ऊपर comment करें. लेकिन आई थिंक व्हाट हैज़ चेंज्ड इज कि बिकॉज एज इन अम्मी मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ ऑन एम्ब्रेसिंग यू नो बीइंग लाइक जब आप एक अम्मी बनते हो तो योर बॉडी इज गोइंग टू चेंज लाइक वो तो एक गिवन है और फिर उसके बाद एक पोस्टमार्टम पीरियड में भी एक कांस्टेंट चेंज आएगा यू नो एंड टाइम लगेगा फॉर यू टू गेट बैक वेदर यू आर एन एक्ट्रेस और अ मॉडल. So because of that, I've done a lot of work on, you know, being pregnant and modeling, being pregnant and being out there. That's you become a role model और उस role model के साथ अब हमारे पास है इतनी खूबसूरत ज्वेलरी और ज्वेलरी बाय रिजवान साहब. और रिजवान साहब की ज्वेलरी कलेक्शन में मैं बहुत डाई हार्ट फैन हूँ क्योंकि मैं जाती रहती हूँ उनके पास, लेती रहती हूँ चीज़ें, पहनने के लिए ले लेती हूँ और फिर वापस भी कर देती हूँ, ऐसा भी होता है. मगर ही हैज़ एन अमेजिंग कलेक्शन, नो डाउट अबाउट इट. रिजवान साहब जोड़ा आपने देख लिया, जी जी ठीक है, ज्वेलरी को आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इस जोड़े के साथ कौन सी ज्वेलरी पहननी चाहिए? ठीक है, ये तो कॉटन का जोड़ा है और मतलब ज्वेलरी डिपेंड ऑन के आप किस ओकेजन पे पहन रहे हैं और टाइमिंग क्या है, डे है, आउटडोर है, इनडोर है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. लेकिन जैसे अब ये मतलब लॉन का जोड़ा है और ब्लैक के साथ रेड है, आई डोंट नो क्या हो गया है, हमारे एक ज़िंदगी में से कलर ख़त्म होते जा रहे हैं और ब्लैक वाइट ही रह गया. इवन के गाड़ियों में देखें तो वही 3-4 कलर हैं, घरों में देखूं तो वही 3-4 कलर है. पहले मतलब हम जब छोटे थे तो बड़े लाइफ में कलर्स होते थे, तो कलर्स इस रियली आपका मूड अच्छा करते हैं. मूड से हालांकि इत्तेफाक से आज हम सारे सेट नहीं ब्लैक, ठीक है, थोड़ा सा ट्रेंड भी हो जाता है ना, ब्लैक इज इन ट्रेंड नाउ दीस डेज. लेकिन तो इसके लिए हम जस्ट मेरे ख्याल में जो है ना जस्ट एक इयरिंग सजेस्ट करेंगे, ठीक है, डिपेंड करता है कि शी इज ए मिडिल एज गर्ल. वैसे तो मैं तो गर्ल ही कहूँगा, ठीक है ना, वो इतनी खुश हो रही है वहाँ देख के आई एम अ मिडिल एज गर्ल. तो उनके लिए हम आज तो मेरे ख्याल में सिर्फ जस्ट जो है ना इयरिंग ही सिलेक्ट करेंगे. बहुत ज़्यादा ज्वेलरी मैचिंग वही मतलब थोड़ा सा गोल्ड एंड रेड के साथ ही होगी कोई ना कोई. आई थिंक दीज इयरिंग्स थोड़ा सा इसमें ट्रेडिशन भी है, ठीक है ना, और इसमें टिपिकल जोड़ा है ना लॉन का, उसके साथ झुमके बहुत प्यारे लगेंगे, मोर देन इनफ होगा. हां अच्छा होगा ये. आई थिंक ये थोड़े ज्यादा ये तो ब्राइडल टाइप में आ जाते हैं, आ जाएंगे, बट दैट वुड लुक लाइक इवन के टॉप्स में ब्रेसलेट आप ऐड कर सकते हैं. हां दैट ब्रेसलेट, ये ब्रेसलेट ब्रेसलेट अच्छा लगेगा साथ. ये फुली हैंडमेड ब्रेसलेट है, ये पहना देंगे. कोई भी मतलब लाइट सा गले में हल्की सी चेन भी पहनी जा सकती है. और तो लेकिन चूंकि गर्मी का मौसम है तो चेन ज़रा अनकंफर्टेबल सी होती है और डिपेंड ऑन के मतलब हर बंदे की ना अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही. वो देखा है चेक जी, हाँ जी, मैंने देखा है, सिल रहा है, जी जी, ठीक है, वो चेक है और इसकी जो ट्राउजर है वो भी प्रिंटेड है. तो ये सारे प्रिंट्स के साथ रेड एंड ब्लैक है ना, कंट्रास्ट दोनों ब्लैक के साथ जाना है, ठीक है. तो आई थिंक कि फिर आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि रेड का बीच में थोड़ा सा, रेड का अंदर बीच में कलर है, स्टोन है और नीचे झुमका आ रहा है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो जाएगा ना झुमके की वजह से, लुक नाइस, नो डाउट. तो और आप मजीद जो है रिजवान साहब जो है ना वो हमें अच्छे अच्छे सजेशंस देते रहते हैं, तो वहाँ से हम मेकअप स्टेशन की तरफ चलते हैं. आयशा आप भी आ जाती है, आप भी आ जाए. मेकअप क्यों हमारी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है? मेकअप के बगैर हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी अधूरी है. मेकअप करेंगे तो हम अच्छे दिखेंगे, मगर ऐसा भी नहीं है. मेकअप इज़ अ कॉम्पोनेंट बट इट्स नॉट यू नो के ज़रूरी है. इट्स जस्ट अबाउट कि आपको अच्छा लगना है, आपको बेहतर लगना है. तो आयशा अभी सलमा मेकअप की बेस आपने लगा ली है. अब मेकअप में जो बेस होता है वो सबसे मुश्किल होता है कि हम बेस कौन सी लगाएं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि बेस का समझ नहीं आता. बिल्कुल. हाउ डू यू नो सजेस्ट योर क्लाइंट्स? जो आपका मैंने पहले बताया कि फाउंडेशन है वो आपने अपनी स्किन से रेलिवेंट लेना है, स्किन टाइप से. सबसे पहले कलर जो कॉम्प्लेक्शन है ना वो आपका बाद में आता है, पहले आपका स्किन टाइप आता है. अगर आपके यानी कि मेरी जो अभी क्लाइंट हैं, ठीक है, ये इनके जो थे वो ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा थे, ऑयली स्किन थी. और हम क्या करते हैं, हमें बड़ा शौक है यंग लड़कियों ग्लॉसी दिखने का. ग्लॉसी दिखने के लिए आपको टू मच ऑयली फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपकी स्किन टाइप ऑलरेडी जो है वो ऑयली है और आपके ओपन पोर्स हैं तो आप मैट फाउंडेशंस लगाएं.
के अंदर क्या आपको लगा? मैट इनका जो है वो टोटल जो था बहुत ऑयली कॉम्प्लेक्शन था और इनके पोर्स भी काफ़ी ज़्यादा ओपन थे। ठीक है। जिसकी वजह से मैंने जो है इनकी मैट फाउंडेशन से इनका जो कलर कॉम्प्लेक्शन था उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है लगाया फाउंडेशन, ताकि वो ना तो बहुत ब्राइट दिखें ना ही वो बहुत डल दिखें। क्या कैजुअल मेकअप के ऊपर आप क्या रिकमेंड करेंगे और आप क्या लगाएंगी इनको कि जिससे इनका लुक बहुत ज्यादा भी ना लगे, क्योंकि अब आउटडोर जाना है? बिल्कुल आउटडोर जाना है और लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि आउटडोर में आपका अपनी स्किन भी ऑयल छोड़ रही होती है ना, आपकी अपनी स्किन भी, तो वो फिर थोड़ी देर बाद बहुत केकी हो जाता है। तो आप क्या और आपकी स्किन से हटना शुरू हो जाती है फाउंडेशन। तो उसके लिए सबसे पहले आपने अच्छे से डीप क्लींजिंग करनी है अपने फेस की, ठीक है? उससे भी आपके पोर श्रिंक हो जाते हैं। आपके पास अच्छा प्राइमर है, इट्स ओके, नहीं है तो भी इट्स ओके, क्योंकि आजकल जो फाउंडेशंस हैं वो बहुत हाई स्पेसिफिकेशन रखते हैं, ठीक है? वो आप बड़ी हाई क्वालिटी दें। तो आप जो है मैट फाउंडेशन का इंतखाब करें और अपने स्किन के साथ आप हमेशा एक फाउंडेशन के साथ नहीं काम करें, आप 2-3 कलर्स रखें और उनको मिक्सअप करें। एक फाउंडेशन से कभी भी आपका जो है वो मतलूबा कलर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, बल्कि या तो वो ग्रेइश हो जाएगा या फिर वो बहुत ब्राइट हो जाएगा या फिर वो डल हो जाएगा। तो आपने हमेशा 2-3 कलर अपने पास रखें, उनको मिक्सर कर लेना। यहाँ पे आप नॉर्मली देखो ना कि जो फ्रेश स्किन होती है वो 20s में होती है, बिल्कुल 25। हम जब शादी के बाद ऑब्वियसली बात है बहुत से चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, प्रेगनेंसीज होती हैं, बिल्कुल उसके बाद यू नीड टू गेट योर स्किन वगैरह, आप बहुत कुछ भी कर लें, एक फैक्टर आता ही आता है, यू आर मैरिड, बिल्कुल, एंड दैट्स यू नो दैट्स नॉट बी टू बी शेमफुल, दैट्स बी टू बी प्राउड ऑफ बिकॉज। तो आयशा और सलमा अतिया, ठीक है, आप तीनों हमारे साथ हैं। हमें मेकअप तो एक कंपोनेंट है ना कि आपने यूज क्या करना है क्या नहीं करना, बट अच्छे कैसे लगना है? आयशा कंप्लीट पर्सनालिटी के ऊपर अगर हम बात करें तो आई थिंक यू नो मेकअप विल ओनली लुक एज गुड एज द स्किन इज, लाइक ये तो एक गिवन है। अगर आपकी स्किन इज नॉट हाइड्रेटेड, अगर आपकी स्किन इज नॉट हेल्दी, तो मेकअप यू नो बिकॉज मेकअप एक पेंटिंग है जो एक कैनवस के ऊपर होनी है, तो वो कैनवस तो आपकी स्किन है। सो एज अ डॉक्टर ऑल्सो लाइक वन ऑफ द आई थिंक जो एंड आई थिंक हर डर्मेटोलॉजिस्ट ये कहता है, हर मेकअप आर्टिस्ट ये कहती है कि भाई आप दिन में वो 8 to 10, 12 ग्लासेस ऑफ वाटर जरूर पियो, बिकॉज वाटर इज व्हाट विल कीप योर स्किन सपल। इसके अलावा वन थिंग जो मैं लाइक अमेज्ड हूँ कि पाकिस्तान में लोग नहीं यूज करते इज सन ब्लॉक। So, जितनी हमारी बुरी लाइक जितना तेज सन है ना, आपको समर एंड विंटर्स सन ब्लॉक यूज करना है, एंड आपको इंडोर्स एंड आउटडोर्स। बट सो मेनी पीपल, लाइक जब मैं अपने बच्चों पे और लगा रही होती हूँ सन ब्लॉक, मैं कोई स्टोरी बनाऊँ तो इतने लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि सन ब्लॉक कहाँ से लिया, और उससे मुझे लगता है कि अभी भी लाइक लोग आर नॉट इन अ रूटीन, जबकि सन ब्लॉक इज द बेसिस। इफ यू नॉट यूजिंग सन ब्लॉक तो सन डैमेज तो इरिवर्सिबल है, यू नो लेटर ऑन, मतलब गॉड फॉरबिड यू कैन हैव कैंसर्स एंड ऑल, बट वो ना भी हो, पिगमेंटेशन, लाइंस, ये वो, तो a basic sunblock is a must. And इसके अलावा, you know, a lot of people are still using soap for washing faces, and that is not the right product to use because soaps are very harsh on the, you know, face की skin के ऊपर they're very harsh. तो अब तो इतनी चीजें आ गई हैं, मतलब you can use like gentle cleansers. मेरा अपना ये opinion होता है कि use non-chemical cleansers, तो fruit based cleansers, oil based cleansers. बना सकते हो, बहुत सी चीजें आप घर में खुद भी कर सकते हो, जितना आप like natural रखो, and then like oils like lavender oils are good for the skin, apricot oils. अगर आप ये बेसिक चीजें करोगे ना, so then you will need less anti-aging, मतलब बोटॉक्स वगैरह, आपकी एज नहीं होती। That's very important way। बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें आयशा ने भी की हैं, सलमा ने भी बताई हैं, और हम लोग भी आपको बता रहे हैं बार बार कि आपने अपने आप को बेहतर कैसे रखना है, कैसे दिखना है, और कैसे लगना और कैसे जाना है। इन सब के बारे में मजीद हम बात करेंगे फिर ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं, और हमारा जो ये जो स्टेशन है, स्टिचिंग स्टेशन जो है, वो इस वक्त तकरीबन एंडिंग फेज में चला गया हुआ है। माँ साहब कितना टाइम रह गया सिलने में? ये शर्ट स्टिच हो गई है, सिर्फ बाजू स्लीव्स लगने, उसके बाद जो है ना पैंट्स 10-15 मिनट तक इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब 15 मिनट तक जोड़ा कंप्लीट है हमारा। ये तो कह देना कि ये मुआवजा हो गया। मुआवजा जो है ये होता है, मगर ये नॉर्मली हम नहीं कराना चाहते क्योंकि इतना रश होता है। ये तो एक जोड़ा है ना, वैसे तो कितने ज्यादा ऑटोमेटिकली अब जब दिन में आपके पास कोई 10-15 जोड़े होंगे तो वो कहेंगे नहीं तो आपने 2 घंटे में सी दिया, हमारा क्यों नहीं सिलता 2 घंटे में? अच्छा माँ साहब, नॉर्मली आप क्या बहाने मारते हैं?
मुझे तो पता है आपके बहानों का, व्यूअर्स को भी बताएं ना। नहीं बहाने तो कोई नहीं होते, सिर्फ ये होता है कि काम का काफी बर्डन होता है, फिर इसलिए कस्टमर को काम अगर अच्छा देना है तो फिर टाइम तो चाहिए होता है। लेस लगाई है यहाँ 15-20 सेकंड में, जी जी, वहाँ आप कहते हैं कि 1 घंटा लग जाएगा लेस सब लोगों का फोकस अब इसी सूट पे, तो जल्दी तो बनना है ये तो ये भी इसमें है। बड़ा लेस देखें, लेस लगाइए गले पे, घेरे पे, बाजू के आगे, और इंशाल्लाह ये 10 मिनट में 10 मिनट में मासब ये देखें 10 मिनट में तैयार हो गया मेरा ये जोड़ा, तैयार हो गया। अगर नॉर्मली आप मासब के पास जाएंगे, मासब कहेंगे बाजी ये 3 दिनों से पहले नहीं मिलने वाला, इसमें बहुत काम है। आयशा, और अब सब कुछ मिल गया है। कभी एक्सपीरियंस हुआ है? बहुत दफ़ा, मेरा ख्याल है सबको ही हुआ होगा। I'm not real, मैं तो like ready-made I prefer because मुझसे like I can't deal with masters saying आज नहीं कल, कल नहीं परसों. So I wear like a lot of the कपड़े that I get in PR and then like ready-made. Ready-made, आसानी किया। So मुझे दर्जियों का इतना नहीं पता, but मैंने ईद पर जब अपने बच्चों के, अब वो बड़े हो गए हैं ना, अपने ओपिनियंस हैं, I think मैं पागल हो गई थी। एक ही महीने में आई वाज लाइक बड़ी बात है लाहौर की बीबियों की, वो लाइक मतलब इतने चक्कर लगाती हैं, इतने उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दर्जियों को कि आज का है कल हो जाए, कल का है परसों आती रहेंगी, कोई बात नहीं, रोज का काम है, फिर आ जाएंगे। रोज का काम है हमारा बहाना मारना। आई थिंक ये तो एक रूटीन है, उन्होंने बहाने मारने हैं, बीबियों ने रोज आना है। रोजाना ये कहते हैं कि एक प्रेसिडेंट, ये एक गिवन है कि ये तो होना ही होना है। हमारा जो मेकअप स्टेशन है हम उस तरफ चलते हैं और मेकअप इज ऑलमोस्ट डन। सलमा ऐसा ही है? ऑलमोस्ट डन। आहा, इतनी अच्छी लग रही है, स्पीड देखें, लुक वेरी नाइस, थैंक यू। मैं देखूंगी। अच्छा सलमा, तो आपने इनको थोड़ा सा ना ब्लशी पिंक में रखा है? हाँ, सब कुछ जो है वो मैंने ब्लेंडेड रखा है, कोई मतलब लाइक ऐसे नहीं लगे कि आप फॉर्मल में हैं, कैजुअल जो लुक आए आपकी बिल्कुल टोटल जो है। 1 शेड मेकअप किया है मैंने, चिक्स भी बहुत इनहेंस नहीं की है, जो लड़कियों को शौक होता है कि थोड़ा सा ग्लॉसी टच है, उसके लिए मैंने हाईलाइटर यूज किया है। ठीक है, थोड़ी देर बाद जो है हाँ ठीक है। तो ये जो पिंक होता है, पिंक आई 1 शेड देने से, अच्छा लोग कहते हैं ना ब्लेंडेड नहीं हुआ, वो अक्सर क्रीज के ऊपर हम लगे होते हैं, लेडीज को नहीं पता होता क्रीज कैसे बनानी है, उसके बारे में मेरा ख्याल है कि कैजुअल में आपको कभी भी क्रीजेस कट क्रीज आईज नहीं बनानी चाहिए। 1 शेड मेकअप ही जो है वो सूरत 1 शेड मेकअप इतना खूबसूरत लगता है कि आजकल हम ब्राइडल्स में भी जो है वो मैट और 1 शेड यूज कर रहे हैं, और ये जो लाइक 2023 का जो ट्रेंड है, अभी जो मैट लुक में आ रहा है, लाइक ग्लिटर्स और ये जितना भी शिमरी मेकअप था ये आउट होता जा रहा है, ठीक है। और उसमें इतनी क्लासी लुक आती है, इतनी मतलब हट के लुक आती है, और आप बहुत ग्लैमरस लग रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जो है ना बहुत ज्यादा शेड्स अपने आईज पे जितने आप लगाते जाओगे उतना आप ट्रबल शूट होते जाओगे। माँ बाप ने शादी के जहेज में इतना मेकअप किया, इतना मेकअप होता है कि कोई अम्मी कहती कोई चीज रह ना जाए ना, अच्छा पता भी नहीं होता, यू जस्ट पिक एंड जस्ट थ्रो इट इन योर बास्केट एंड देन यू जस्ट आई शैडोज पे आई शैडोज होते हैं। मुझे भी याद है पूरे पैलेट्स के। अच्छा अब मैं एक दिन बैठी दराज खोला, मैं कहा इसका करना क्या है, आपको नहीं पता होता ना कि आपको कैसे लगाना है, लाइनर कैसे लगेगा, लाइनर के वो आंख यूं करके लगा रहे होते थे। जी बिल्कुल। तो ये हम कैसे इनको यूजेज में लेकर आए? हिना, आई थिंक सो अगर आपको लाइनर नहीं लगाना आता तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, आप ना लगाएं लाइनर के बगैर ही आईलैशेस को आपने लगाना है। सलमा, हमें शौक है, हमें हमारे पास पड़े हुए हैं, तो ये है कि वो लिक्विड लाइनर जो हैं वो ब्रश के साथ मिलते हैं, लिक्विड लाइनर, वो लगाने में बहुत ईजी होते हैं। आप प्रैक्टिस कर लें, 2-4 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक आपको लगाना आता है। आप अपनी लैश लाइन के बिल्कुल साथ रख के एक लाइन क्रिएट करें और लास्ट से उसको थोड़ा सा उसको जो है ना वो मोटा कर दें लाइनर को, तो आपका वो शेप अप हो जाएगा लाइनर, आई थिंक सो। उसको फिर सीख लें। अगर आपको नहीं आता ना तो वो आपकी आंखें इतनी प्यारी बनी होती हैं, वो आप लाइनर लगाने के चक्करों में से ब्लैक कर लेते हैं। लेकिन हम क्यों ना इस्तेमाल करें, अम्मी ने दिया हुआ है, मुफ्त का मेकअप दिया हुआ है, अब हमें खरीदने के 4-5 साल तो जरूरत ही नहीं होती खरीदने की। लेकिन वैसे मैं एक बात कहूँ कि आई डोंट नो, अगर किसी की शादी हो रही हो, ये देख रहे हैं ना, don't give your daughters like makeup या जोड़े, give them cash, और अब तो कैश भी आप डॉलर्स में दें। Honestly जो हालात है, I feel कि you know your skin changes after you get married, your body changes, तो इतनी चीजें ज़ाया होती हैं, like मेरे चेहरे की इतनी चीजें untouched पड़ी हुई हैं, so I feel it's much better कि उसको आप कैश दें and give her the freedom कि you know उसको जैसे जैसे जरूरत हो चीजों की, she buys them.
rather than कि हम like I remember मेरे पास 20 bottles थी highlighter की, probably आधी एक्सपायर भी हो गई होंगी। ऐसी होता है, लिपस्टिक साल बाद एक्सपायर हो जाती है। एंड फिर शेड्स भी तो चेंज होती है ना, एंड लाइक आपका भी दिल करता है कि यार अब खुदा का ये शेड आया मैं ये लूं, तो यू लाइक नहीं मेरे पास तो 10 साल की लिपस्टिक्स पड़ी हुई है, मैं उनको इस्तेमाल करूं, मुझे उन्हें इस्तेमाल, और आपका नहीं दिल कर रहा पे मेकअप ट्रेंड्स जैसे ये कह रही है कि लाइक अब 1 शेड मेकअप है तो आपके पास जो आई शैडो में 50-100 शेड्स हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो ऑनेस्टली आई वुड से टू मदर्स कि ये संदूक बनाना बंद करें, गिव हर मतलब डॉलर्स, गिव हर कैश, ताकि शी कैन मतलब एक यार आपको मजा ही आता है कि शादी के बाद आप बड़े होते हो तो आप अपनी मर्जी की चीजें खरीदो। और कपड़े भी नॉर्मली जो शादी वाले होते हैं वो इतने होते हैं, बाद में इतने आप हो जाते हैं, और ये एक नेचुरल आपका वो है कि और देखिए ना, सॉरी टू से कुछ बच्चियों के पास जस्ट एक ग्लोस होता है और एक स्टिक होती है, उससे इतना अच्छा ग्लैमरस मेकअप कर लेती हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना ही ज़्यादा वैनिटी खरीदने की या फिर रखने की ज़रूरत है, और वो सारे कलर्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सारे कलर्स आपके लिए थोड़ी बने हैं, हम भी नहीं यूज़ करते, हम प्रोफेशनल हैं, हमारी किट में बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं, बट मोस्टली जो कलर्स हैं वो यूज़ होते हैं। मैं तो भाई सिंगल कलर्स उठाती हूँ, वैसे पिक करती हूँ। तो ये है कि वो सारे कलर्स लगाने के लिए नहीं होते हैं, ये मतलब ओल्ड फैशन है कि इतने बड़े पैलेट्स होते हैं, इतने कलर्स होते हैं। एक बात है मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी, आप सब लेडीज मेरे साथ है, रेड लिपस्टिक, रेड अक्सर लोग कहते हैं कि जो आपकी बचत ये है कि आप बस रेड लगा लो, होते ना शादी के बाद लाल लगा के आ जाओ, बस ठीक है रेड अच्छी लगोगे। रेड लिपस्टिक किस स्किन कलर पे, किस टोन पे अच्छी लगती है? It's not for everyone. It's not for everyone at all. मैं तो वैसे यूज करती हूँ बिकॉज मैं बड़ा मिनिमल मेकअप करती हूँ, या अगर जल्दी में हूँ तो आई एम जस्ट लाइक टोनर लगाया, सनब्लॉक लगाया, रेड लिपस्टिक, एंड आई फील अगर आप आई वो भी लगा दो ना मस्कारा तो बचत हो जाती है। लाइक अब जब आप ग्रूमिंग की बात करते हो ना, तो ग्रूमिंग भी एक आदत है, जब आपको आदत हो जाए तो यू कांट लीव द हाउस विद नथिंग ऑन। तो अगर तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है, खैर अब तो बेबी क्रीम्स आर रियली गुड कि वो तो गाड़ी में बीबी क्रीम लगा लो, बट आई फील रेड लिपस्टिक से ना सडनली आपका फेस उठ जाता है। आई डोंट थिंक कि रेड इज द बेस्ट चॉइस फॉर डे, लेकिन अगर आपका उस तरह की सिचुएशन है, लाइक लेट्स से मैंने किसी मीटिंग पे जाना है एंड नहीं है टाइम बिल्कुल भी, या लेट हो रही हूँ, तो आई बी लाइक रेड लिपस्टिक लगाओ, बीबी क्रीम लगाओ, यू सेट। लाइक ये तो कोई नहीं कहेगा कि बिल्कुल ही मूड होए बगैर आ गई, ये वो वाला कमेंट नहीं मिलेगा। हर कहते हैं ना कि हर बंदे ने, वैसे हर हम लेडीज हैं, हमने अपना एक ना एक शेड होता है, जैसे अब आयशा कह रही है कि रेड है ना, तो मेरे लिए इट्स जस्ट पिंक, मैं बस वो लगा लूंगी। I think we all have like our जुगाड़ जो छोटा सा भी होता है, फौरन कहीं जा रहे हो बस लगा लो, जाना है तो हमने फौरन लगाना है और चले जाना है, मगर उसको मजीद जो कहते हैं ना थोड़ा सा इनहैंस, सेवियर में भी जुगाड़ में भी थोड़ा सा अपने आप को बेहतर जुगाड़ लगा लें। लेकिन सलमा इज डूइंग वंडरफुल वर्क। छोटी सी ब्रेक बाद वापस आते हैं, जोड़ा हमारा तकरीबन तैयार है, जोड़े के साथ हम मॉडल तैयार रख के आपको बताएंगे, हमारी जो मॉडल है मॉम मॉडल वो तैयार है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो जोड़ा जो है वो तकरीबन सिल रहा है, ठीक है, तकरीबन इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा सा रह गया हुआ है, और माँ साहब जो हैं वो लगे हुए हैं, बटन्स लगा रहे हैं, उसके बाद कहते हैं ना वो एंड की जो तरपाई होती है वो कर रहे हैं। तो मेकअप स्टेशन के ऊपर महविश भी तकरीबन तैयार है, और सलमा ने बड़ा अच्छा तरीके से उनको ना बड़ा प्यारा ग्रूम्ड तरीके से उनका मेकअप किया है और तैयार हो गई हैं, तकरीबन हो गई। तो अभी लास्ट लुक जो है वो भी रहती है, और रिजवान साहब ने ज्वेलरी की कंसल्टेंसी दी है और बताया कि इसके ऊपर झुमके जो हैं वो बहुत प्यारे लगेंगे और अच्छी लगेगी। बिकॉज ये लॉन का जोड़ा है और बिल्कुल कैजुअल का है और समर कलेक्शन है, तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी तो अच्छी नहीं लगेगी, और ना ही कोई मतलब फंक्शन है, अगर किसी फंक्शन पे जा रहे हो तो फिर थोड़ी सी हैवी ज्वेलरी पहनी जा सकती है। तो मेरे ख्याल में तो जो मैंने इयररिंग्स सजेस्ट किया मोर देन इनफ है, इसमें थोड़ा सा रवायती टच भी है और कलर का भी साथ में रेड का टच है, क्योंकि ये ब्लैक एंड रेड दो ही कलर है बिल्कुल, और वो अच्छा एक रेड ड्रॉप है उसके अंदर, बिल्कुल स्टोन्स है, वो बिल्कुल इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। हम अभी पहना के दिखाते हैं, जब पूरा तैयार होगा तो फाइनल लुक देंगे। इट्स वेरी अमेजिंग के सबको पता है खुशी क्या हो रही है, जोड़ा सिल गया। अच्छा अब ये तो आयशा जोड़ा तो भी यही है और सिला भी यही है, जो बम्बारमेंट हम पे बाद में होनी है वो उसकी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, शुरू होने वाले हैं। एक्चुअली साइज भी मैटर करता है, वो बिल्कुल रेडीमेड साइज था ना,
नहीं साइज कोई मैटर नहीं करता, कटिंग वही है, सिलाई नहीं। आई थिंक अगर जो आपने टेलर मेड होता है तो वो मैटर नहीं करता। हम मैटर ये करता है कि हमने उसको कितनी डिजाइनिंग की और कितना वक्त दिया, वो मैटर करता है। साइज तो खैर जो भी हो, सिलाई तो वैसे मास्टर साहब ने जैसे कहा ना कि सारा फोकस या जोड़े पे था, तो इसलिए वो बड़ा जल्दी उन्होंने तैयार किया माशाल्लाह। जो मेकअप है वो भी तकरीबन आई थिंक इट्स रेडी, शी इज़ रेडी और मेकअप तैयार है, तो हम इधर देख सकते हैं महविश की फाइनल लुक। महविश आंखें जरा अपनी थोड़ी सी खोलें। हाँ अच्छा, ब्लैक एंड रेड के साथ ये भी बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, स्मोकी थोड़ी सी आईज है, लैशेस लगी हुई है, लाइट सा मेकअप किया हुआ है और बेस भी इनकी बड़ी पिंकी है, न्यूड बेस और बड़ा पिंक्स में किया हुआ है, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। अच्छा, मास्टर साहब को देखकर ना मुझे मेरी नानो की ये आदत थी कि उनके घर में दर्जी बैठता था। सो रोज उस दर्जी ने एक मेरी अम्मी के लिए कमीज, बिकॉज मामा नानो की 2 बेटियां थी, खाला की शादी जल्दी हो गई तो मामा बहुत लाडली थी, तो रोज मामा के लिए एक नया जोड़ा सिलता था और रोज मेरी नानो के लिए नया जोड़ा, वो डाई होता, लेस, ये वो। और मैं पहले सोचती थी कि कैसे होता था, आज मुझे पता चल गया कि कैसे आज पता लग गया कि आज 2 घंटे में जोड़ा सिल जाता है और इसी तरह नानो का भी होता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, जोड़ा तकरीबन तैयार है। मैं दिखा सकती हूँ माँ साहब? अच्छा बस 1 मिनट दे दें, वो लगा रहे हैं, फिर उसके बाद हम उनको कट दिखाते हैं। तो अच्छा ये है कि ये तो बड़ी मैं एक बताना चाह रही हूँ कि कैंपेन जो है ना वो लॉन्च अगर हम करना चाहें और हम करना चाह भी रहे हैं कि जोड़ा आपके घर में कैसे सिलेंगे। दर्जी आएंगे आपके घर, आपका दर्जी आपके घर, आपके स्टाइल से, आपके डिज़ाइन से जोड़ा सिलेगा और उसके बाद 2 घंटे में आपको जोड़ा जो है वो तैयार मिलेगा और उसकी जो सिलाई क्या होगी और वो हम आपको बाद में बताएंगे। वो कहेंगे अच्छा जी इतने का तो जोड़ा नहीं, जितने आपने सिलाई ले ली। अक्सर ऐसे होता है ना, हम कहते हैं माँ साहब इतने का तो जोड़ा नहीं जितने आप सिलाई मांग रहे हैं। मैं भी ये कहती हूँ माँ साहब इतना तो जोड़ा ही नहीं है, वो अगला इतनी सिलाई देगा मुझे। नहीं बाजी इसमें बड़ा काम है, बाजी आपको नहीं पता, इसमें 3 दिन लग जाने हैं बाजी। एक दिन तो मैंने इसको काटने में लगाना है, दूसरे दिन इसको मैंने प्रेस करने में लगाना है, तीसरे दिन इसको मैं बनाने में दिखाना है, चौथे दिन इसको मैंने फिर प्रेस करके आपके पास लेकर आना है। तो अभी माँ साहब मुझे कुछ कह नहीं रही क्योंकि सारी बातें मैं सुन सुन के इतनी वो हो चुकी हूँ कि अच्छा माँ साहब इतने का बन जाएगा। एक बार मुझे माँ साहब ने बताओ हार्ट अटैक क्या दिया, माँ साहब ने कहा इसकी 12,000 सिलाई है। जैसे मेरे दिल को ना कोई अटैक नहीं था कि 12,000 माँ साहब इसमें से सोने के इसने क्या डलियां भरी हुई है 12,000। इतना तो डॉक्टर नहीं कमाते, इन्होंने 1 घंटे का 12,000 लिया। 12,000 लिया तो इतना तो डॉक्टरों को नहीं मिलता। हाँ माँ साहब देखिए। अच्छा माँ साहब अगर आपको इसकी सिलाई आप कितनी चार्ज करेंगे? चलो हमें ये तो बताएं ना, अगर आपकी दुकान पे मैं आई हूँ और आपने जोड़ा सिया तो आप कितना चार्ज करेंगे? सिंपल जोड़े का तो 2,000 का होता है। 2,000? जी जी। हाँ तो आप दिन में कितने सिंपल बना सकते हैं जोड़े? 4-5 बन सकते हैं। देखो उसमें लेसेस वगैरह लगा के घेरे चाक पे बाजू पे आपने लगाई है अभी, लेसेस लगा के 2 घंटे में जोड़ा बन गया। 4-5 बना लेंगे, 4-5 बना के आप 10-12 हज़ार रुपया मिल जाएगा आपको दिन का। तो कोई बाकी फिर आप क्यों किसी और के लिए काम करेंगे? आप तो दिल चाहेगा हम अपनी दुकान को चलाएं। तो पूरी टीम होती है, फिर सबको लेके चलना होता है। ये तो है, लेकिन नहीं बड़ा हर प्रोफेशन की अपनी डिमांड्स है, हर प्रोफेशन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद हम अपनी मॉडल, अपना जोड़ा, अपनी ज्वेलरी सब आपको दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आपने देखा कि हमने आपको बताया कि 2 घंटे में जोड़ा कैसे स्टिच होता है और आपने मास्टर आपके कोई बहाने नहीं सुनने, क्योंकि आप 2 घंटे में वाकई जोड़ा स्टिच हो जाता है और बहुत अच्छा बनाया है मास्टर।
क्रेडिट गोज टू यू। और आपने बड़े मज़ेदार किस्म का इसको कट किया है और अच्छा लग रहा है, लॉन्ग शर्ट विद प्लाजोज। और कैसा लग रहा है महविश? बहुत ही अमेजिंग, और यकीन नहीं आ रहा कि इतने जल्दी जोड़ा सिल भी सकता है। सबसे ज़्यादा ये शॉकिंग चीज़ है सबसे ज़्यादा कि जोड़ा कटा सिला सब कुछ सामने, तो ये सबसे ज़्यादा मज़े का एक्सपीरियंस रहा। आयशा अब आप मेरे ख्याल से रेडीमेड में नहीं जाएंगी? नहीं, अब मैं दर्जी घर बुलाऊंगी। जो हमारा जो कैंपेन है कि आपका दर्जी आपके घर में और मोबाइल दर्जी, तो ये हमारा कैंपेन आज से लॉन्च हो गया है। इसकी जो स्टिचिंग है हम आपको बताएंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, मतलब कि कल, आज नहीं। 2 घंटे में जोड़ा आपके घर में और आपके सामने कटेगा, आपके सामने बनेगा, आपके सामने डिज़ाइन होगा। कोई इसमें फ्लॉज होंगे, आप अपने दर्जी को बता सकते हैं भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके सामने होंगी। तो ये हमारी कैंपेन आज से लॉन्च हो रही है। और हम थैंक यू कहेंगे भट्ट साहब, रिजवान साहब का, जिन्होंने बहुत अमेजिंग ज्वेलरी दिखाएं, बहुत शुक्रिया, क्लोज अप दिखाएं। वेरी नाइस। इसके जो हमारे पीछे कर लो। हाँ, बहुत अमेजिंग ज्वेलरी लग रही है जोड़े के साथ, बहुत अच्छा कैजुअली और आसानी से एक इनको एक हैंड पीस पहना दिया, जो डिजाइनर पीस है, एक हैंड पीस पहना दिया और एक रिंग, बस मोर देन इनफ। किसी भी आप शी इज रेडी फॉर गो एनी पार्टी। या शी इज रेडी टू गो वर्क डांस। एनीवे यस, बिल्कुल ऐसा ही है। सलमा, अमेजिंग मेकअप, शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। और कल वो आपने न्यूड और पिंक से मेकअप किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा बिल्कुल वाइब्रेंट भी लग रहा है, बड़ा कैजुअल भी लग रहा है, वेरी ग्रूम्ड। और ये बहुत क्विक था, बहुत वेटिंग वाला सीन नहीं था कि बहुत आराम से चीज़ हो रही है, वरना यूजुअली बहुत देर बैठना मुश्किल लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपके। और अतिया एंड आयशा, तो आयशा और आपकी जो बीच बीच में जो टिप्स और आपने बड़े बड़े मजेदार जो इंसिडेंट्स कोट किए ना, वो हमेशा से कहते हैं ना कि यू आर ऑलवेज बीन अ एनर्जी बूस्टर फॉर आवर शो। थैंक यू। बट एक मैसेज जो है वो आयशा देना चाह रही है। आयशा, बुलिंग और बॉडी शेमिंग पे जो मैसेज आप देना चाह रही हो, प्लीज वी वुड लाइक टू लिसन। तो अभी रिसेंटली ये हुआ कि मेरी बेटी अपने स्कूल में शी वाज देयर वाज एन इंसिडेंट ऑफ बुलिंग कि शी इज़ वेरी स्मॉल, सिर्फ 10 साल की है। तो बाथरूम में ना उसके बारे में कुछ लाइक बहुत फिजूल बैड लैंग्वेज लाइक वाइल्ड वर्ड्स लिखे गए थे। एंड अब ये एक रिपीट इंसिडेंट था, तो मैंने बहुत शोर मचाया, स्कूल वालों से भी बात की, पेरेंट्स से भी बात की, सोशल मीडिया पे आई मेड इट अ फुल एजेंडा एंड आई एम गोइंग टू ट्राई माय बेस्ट कि इस पे काम हो। जो मुझे एक बात बहुत सरप्राइज की ना कि कुछ पेरेंट्स और बच्चों ने मुझे कहा लेकिन ये तो हमारे बच्चों के साथ रोज़ होता है कि बाथरूम में लिखा जाता है चपेटे पड़ रही बॉडी शेमिंग होती है या मतलब बुरी बातें कही जाए, उनको शेम किया जाए। एंड आई फील कि एज अ मदर अगर आपके बच्चे के साथ ये हो रहा है तो ये बिल्कुल सही नहीं है। डोंट एक्सेप्ट कि यार बड़े स्कूलों में तो ये होता है या ये तो लड़कों के स्कूलों में होता है या ये तो अरसों से मतलब मैं भी बुली हुई थी बचपन में तो अब मेरी बेटी भी हो रही है। इट इज़ नॉट ओके, इट इज़ जस्ट नॉट ओके कि आपके बच्चे के लिए स्कूल एक अनसेफ जगह बने, बिकॉज स्कूल स्पेशली जो मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स नीड टू बी सेफ। सो इफ योर चाइल्ड इज बीइंग बुलीड प्लीज आप अपनी आवाज़ उठाएं। इट इज़ नॉट ओके। इसी तरीके से बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए। जो खवातीन हेल्दी हैं उनके लिए भी ड्रेसेस बने, वो भी इंजॉय करें। आज हम भी इंजॉय करने जा रहे हैं, हमारी जो पार्टी है वहाँ होगी। आयशा, अतिया, सलमा, महविश, भट्ट साहब, माँ साहब, अनम सब आ जाएं क्योंकि अनम ने बड़ा मजेदार किस्म का इज इट स्पेगेटीज और नूडल्स स्पेगेटीज बनाए हैं। ठीक है, तो इसको एग नूडल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या पेने पास्ता में भी कन्वर्ट कर, क्योंकि आपको पता है चाउमीन यूजुअली स्पेगेटी के साथ बनता है आप, लेकिन स्पेगेटी के साथ आप उसको एग नूडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और शक्ल तो बहुत अमेजिंग। क्लैप्स फॉर माँ साहब जिन्होंने आज जोड़ा बना दिया और हमें बताया कि जोड़ा बन सकता है, मगर अब माँ साहब जो हैं आज के बाद तहिया करेंगे कि कोई बहाने नहीं मारेंगे और वर्कशॉप भी टाइम पे आएंगे और काम करेंगे क्योंकि कमिटमेंट इज वेरी और कोई इमरजेंसीज नहीं होंगी जितनी इमरजेंसियां दर्जियों को होती है ना। और माँ साहब गाँव भी नहीं जाएंगे। ये तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए अभी सीते हुए आज के जोड़े में? आपको पता है यहाँ पे वो एक प्रॉपर शॉप पे तो बैठ के बंदा हर चीज़ होती है। यहाँ पे टेबल का थोड़ा सा तो है, छोटी टेबल है उसका वो कल से आपके लिए टेबल हम ठीक कर देंगे। ठीक है उसका ये चीज़ें हैं। ये ना हमारे ऑफिस पर रश लगना शुरू हो जाए कपड़ों का। मजा आया, जोड़े आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा करके मुझे। और बस बेहतर तो ये हुआ कि अच्छा पहनने में फिट आ गया। हाँ तो
मैं भी, तुम तो इधर आओ ना जरा सामने आओ, तुम तो जोड़ा छुपा रही हो, पूरा जोड़ा दिखाओ भाई, असल में कितनी प्यारा है तुम्हारा जोड़ा सिला है और कितना अच्छा लग रहा है। इतने जल्दी सीना ये कोई मास्टर ही कर सकता है। और अब ये आप ही का ही है। थैंक यू सो मच एवरीवन, और थैंक यू सो मच आप लोगों का भी। आई होप आप लोगों ने ये शो एंजॉय किया होगा और हमने भी सोचा कि हम कुछ डिफरेंट लेकर आए। तो कल मिलते हैं एक नए जोड़े के साथ, एक नए डिजाइन के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस ऑलवेज। गुड मॉर्निंग धनक।